सुप्रभात बच्चों। 7 तारीख मतलब शनिवार को, सैटरडे को पोयम कंपटीशन है। आप लोगों ने नोटिस पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पोयम कंपटीशन है और ये कंपटीशन इसलिए रखी गई है ताकि आप लोगों का माइंड वर्क हो, आप लोगों की मेमोरी बढ़े, आप लोगों को जल्दी याद हो, आप लोग अपने दिमाग से लिख पाओ, आप अपनी बुद्धि को तीव्र कर पाओ, इसलिए ये कंपटीशन रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे आज आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नाम मेरे पास आ जाना चाहिए। आज आप मुझे अपने अपने नाम और कौन सी कविता आप लिखना चाहोगे, इसके ऊपर कुछ भी बॉदरेशन नहीं है, आप कोई सी भी टॉपिक के ऊपर कविता लिख सकते हैं। तो इसलिए आप आज मुझे कविता और उसके नाम भेज देंगे। कविता के नाम ना भी भेजो तो चलेगा, आप बाद में सोच के कोई सी भी कविता लिख सकते हैं, लेकिन नाम आज ही मुझे आप भेज दीजिए ताकि मैं आपके नाम पार्टिसिपेंट में लिख लूँ। काफ़ी बच्चों ने मुझे नाम दिए कल, लेकिन बहुत कम है वो, क्योंकि बच्चे तो बहुत है ना, ए के भी है, बी के भी है। तो मुझे काफ़ी बच्चे ऐसे दिखते हैं जिनको पार्टिसिपेंट करना चाहिए पर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। इसलिए आप सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेंट कीजिए। ठीक है, तो आज मैं वेट करूंगी आपके नाम का। जो भी बच्चे पार्टिसिपेंट करेंगे वो मुझे आज नाम लिखवा देंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैं रूल्स बता देती हूँ आपको। 12 बजे शनिवार को लिंक ज्वाइन करनी रहेगी आपको हमारे सामने ही कविता लिखनी है। कविता आप अपनी बुद्धि द्वारा बनाएंगे फिर लिखेंगे, मतलब आप कहीं से भी देखकर याद करके कविता नहीं लिखेंगे, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप अपनी बुद्धि द्वारा कविता को बनाओगे। इसलिए मैंने कहा ना कि बुद्धि तेज करने के लिए, माइंड डेवलप करने के लिए ये कंपटीशन है। ठीक है, जैसे भी आती है आप बनाइए और पार्टिसिपेंट कीजिए। 6 से 7 लाइन आपको कविता की, 6 से 7 लाइन, इतनी कविता तो बनानी ही है। तो आप सोच लीजिए पहले कि आप क्या कविता बनाओगे, किस प्रकार से बनाओगे, किस प्रकार से लिखोगे, उस कविता को किस प्रकार से गाओगे। ठीक है, कविता लिखने के नंबर है, कविता को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, गाते हैं, उसके नंबर है, कविता की लाइन का कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप कविता लिखेंगे। आपको जैसे भी आती है लिखिए, इसमें डरने की, संकोच करने की कोई बात नहीं है। आप कविता में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मैं तो इसको ही बहुत बड़ा ये मानती हूँ कि आप लोगों ने कविता में कंपटीशन में पार्टिसिपेंट किया, इसमें ही आपकी बहादुरी है। अगर आप कुछ ना करो और घर में बैठे रहो तो क्या किया आपने, क्योंकि स्कूल भी नहीं आना है, तो कम से कम पार्टिसिपेंट तो करेंगे ना। तो बच्चों, आज मैं आपके नाम का वेट करूँगी कि आप मुझे आज नाम लिखवा देंगे। ठीक है, सभी बच्चे या फ़ोन लगाइए या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिए। काफ़ी बच्चों ने मैसेज किए भी, 5th के भी, 4th के भी, 3rd के भी, लेकिन मुझे और बच्चे चाहिए। मुझे पता है कि इसमें से, आप में से और भी बच्चे ऐसे हैं जो इस कंपटीशन को अच्छे से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं आज आपका वेट करूँगी। और एक बात, मुझे पता है कि मैंने प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है और उसकी लास्ट डेट भी आज की ही है, तो मैं उन बच्चों को छूट दूंगी जो बच्चे कंपटीशन में हैं। वो बच्चे मुझे आज की जगह आप दिवाली तक मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, दिवाली की छुट्टियां लगने से पहले आप मुझे प्रोजेक्ट दे सकते हैं, केवल वो बच्चे जो कंपटीशन में हैं, क्योंकि वो दूसरी तैयारी कर रहे हैं अभी। और जो बच्चे कंपटीशन में नहीं हैं वो मुझे आज ही भेजेंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात आप मानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कंपटीशन में आएंगे। ठीक है,
मैं ये सोचती हूँ कि प्राइज़ क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए कंपटीशन में ना आए। आप ये सोचें कि मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, मैंने लिखा, यही मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आए, ठीक है। और जो बच्चे कंपटीशन में आएंगे वो मुझे दिवाली से पहले, दिवाली की जो भी छुट्टियां लगेंगी उसके पहले प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो भी चलेगा। और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको आज ही या कल तक मुझे सारे प्रोजेक्ट जमा कर देना है, ठीक है। ओके बेटा, अब हम अपने पढ़ाई की बात करेंगे। बच्चों, कल हमने पाठ 9 पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? बल्लू हाथी का बाल घर, ठीक है। उसके प्रश्नोत्तर आज हमें करने हैं। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक पेज फोल्ड कर लीजिए, सेकेंड टर्म उसके ऊपर हेडिंग डालिए और उसके बाद में सेकेंड टर्म की कॉपी बनाइए। फर्स्ट टर्म हो चुका है, अब बीच में से एक पेज को फोल्ड कर लीजिए और उसके ऊपर लिखिए सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। और सेकेंड टर्म में फिर आप एक पन्ना पलट के लिखेंगे पाठ 9, आज की डेट, डे, फिर पाठ 9। उसके बाद में आप लिखेंगे बल्लू हाथी का बाल घर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे बताइए? शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद में प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिखेंगे, पहले बताइए वाले लिखेंगे, फिर लिखिए वाले लिखेंगे और फिर कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए, ये प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो प्रश्नोत्तर है ये मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, पर व्हाट्सएप के पहले उसमें क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, एक बार मैं रीडिंग लगवा देती हूँ, ठीक है। बताइए वाला प्रश्न नंबर 1 देखिए। क, जंगलपति का अर्थ क्या है? कल मैंने पाठ पढ़ाते समय भी बताया था, जंगलपति मतलब जंगल का राजा, जंगल का स्वामी, ठीक है। ख नंबर देखिए, शेर ने कड़ी से कड़ी सज़ा किसे देने के लिए कहा? शेर ने कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए उसे कहा जो मिलजुल कर लिए गए निर्णयों का पालन नहीं करेगा, ठीक है। समस्या का हल किसने सुलझाया? समस्या का हल बल्लू हाथी ने सुलझाया। घ नंबर देखिए, प्रजातंत्र का क्या मतलब है? इसका उत्तर है प्रजातंत्र का मतलब है जनता द्वारा चलित देश, तंत्र या सरकार। अंग नंबर है, बाल घर में कौन कौन सी गतिविधियां होती थी? कौन कौन सी होती थी? बल्लू हाथी बच्चों से क्या क्या करवाते थे? गाने सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, उनसे खेल खेलते थे, है ना। बाल घर में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी और अच्छे अच्छे खेल खिलाए जाते थे। मिलजुल कर रहना सिखाया जाता था। आप मन से लिखिए, ज़रूरी नहीं मैंने जो लिखवाया वही आपको लिखना है ना। कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। क नंबर देखिए, माता पिता जहाँ बच्चों को छोड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? माता पिता जहाँ बच्चों को छोड़ते हैं उस जगह को क्रेश या बाल घर कहते हैं। बाल घर को संभालने का काम किसने अपने ऊपर लिया? बाल घर को संभालने का काम बल्लू हाथी ने अपने ऊपर लिया। ग नंबर देखिए, बाल घर में पहले दिन बल्लू हाथी ने क्या किया? बाल घर में पहले दिन बल्लू हाथी ने बच्चों के लिए एक गीत तैयार किया और बच्चों को मिलकर खाना खाने के लिए सिखाया। घ नंबर देखिए, लोमड़ी के बच्चे ने किसका खाना खा लिया? लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना खा लिया, है ना। कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। क नंबर देखिए, भालू ने जंगलपति के सामने क्या समस्या रखी? भालू ने जंगलपति के सामने यह समस्या रखी कि जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार हमें अपने छोटे बच्चों को अकेला छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ न ले जाए।
है ना। ख नंबर देखिए, समस्या का क्या हल ढूंढा गया। उत्तर, समस्या का हल ढूंढा गया कि बच्चों के रहने के लिए बाल घर खोला जाएगा। ग नंबर प्रश्न देखिए, इंसान के बच्चों का ज़्यादा समय किस पर बीतता था। पता ही होगा आपको, आपका ज़्यादा समय किस पर बीतता है, टीवी और मोबाइल। इंसान के बच्चों का ज़्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने और कंप्यूटर में खेल खेलने में बीतता था। बड़ों को अपने ऊपर शर्म क्यों आने लगी। बड़ों को अपने ऊपर शर्म इसलिए आने लगी क्योंकि बड़े किसी न किसी बात पर एक दूसरे से झगड़ा करते थे और बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। ठीक है, यह आपको CW कॉपी में लिखना है। मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूँगी, व्हाट्सएप से देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय।